अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर। का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन से, एनिमल्स है, प्लांट्स है, तमाम के तमाम जो है सेल से मिलकर बने हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मैटर एटम से मिलकर बना है, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सेल से मिलकर बने हैं। ये सेल जो होते हैं ये स्मॉल वर्किंग यूनिट्स होते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो इंडिविजुअली फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट जो फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, ये सेल जो होते हैं ये किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वजूद में आते हैं। कोई एक सेल होगा, उसकी सेल डिवीजन होगी, उससे फिर मल्टीपल सेल्स बनेंगे। सेल की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट structural and functional unit of all living organism that is capable of performing all life functions. Examples of cells में हमारे पास आ जाता है अमेबा, प्लांट स्टेम, बैक्टीरिया, नर्व सेल्स और रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद सेल की दो टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स होते हैं और इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते और ना ही इनके अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इनके अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये राइबोसोम्स, फ्लैजेला, न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि हमारे पास डीएनए आरएनए हो गए। सेल मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर से इनको एक कैप्सूल ने कवर किया हुआ होता है। और इसके अलावा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वन सेल्ड मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया इनकी एग्जांपल्स में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की। यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा होता है। ये एनिमल सेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा है। और ये है प्लांट सेल, इसमें भी साइड पे न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा होता है। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास एनिमल सेल्स आ सकते हैं और प्लांट सेल्स आ सकते हैं। टिपिकल एनिमल सेल की यहाँ पर आपको डेफिनेशन डायग्राम बताई गई है। एक एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, या फिर इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखें तो जेली लाइक फ्लूइड इनमें प्रेजेंट होता है, जिसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनल्स यहाँ पर डिस्पर्स हुए होते हैं। इनके सेंटर में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर आप देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और रफ दोनों प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज इनमें प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब एक प्लांट सेल की डायग्राम आप देखें तो प्लांट सेल की बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर इनकी प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से अंदर यहाँ पर फिर अगेन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ऑर्गेनल्स डिस्पर्स हुए होते हैं। एनिमल सेल में सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर में हमारे पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा साइड पे आ जाता है। बाकी तमाम ऑर्गेनल्स यहाँ पर सेम है एज द एनिमल सेल। सिर्फ जो है एक्सेप्शनल केस यहाँ पर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सेलुलर पार्ट्स को सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। बात करते हैं अब सेलुलर पार्ट्स की। तो सराउंडिंग द सेल जिन सेलुलर कंपोनेंट्स ने सेल को बाहर से घेरा हुआ है उनमें सबसे पहले आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कंट्रोल करती है एनिमल्स की मूवमेंट। एनिमल्स के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट हो रही होती है एक सेल से दूसरे सेल में या सेल के अंदर ही। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंसिस्ट होती है प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है लिपिड्स की, इसलिए इनको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर। और ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का ये मतलब है कि ये कुछ मटेरियल्स को अंदर एंटर होने देती है और कुछ मटेरियल्स को एंटर होने नहीं देती। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये
सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको नज़र आ रही है एम्बेडेड चीज़ें, इनको हम कहते हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हैं। बाकी ये जो 2 लेयर्स हैं इनको लिपिड बाइलेयर कहा जाता है। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है सेल को। इसकी 3 मेन लेयर्स हैं, जिनमें पहली हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ये एक सेल की सेल वॉल है जिसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये मिडल लेमेला के बाद है यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल। अब इस साइड पे आपको एक दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ शो की गई है। इनसाइड द सेल, अब सेल की जो पार्ट्स सेल के अंदर मौजूद है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में ये साइड पे हुआ होता है, क्योंकि इस प्लांट सेल के सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस है इस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, देन क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियर एनवेलप से, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को बाहर से जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेड ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, और इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोर्स है। ये पोर्स जो है ये अलाउ करते हैं मटेरियल्स को न्यूक्लियस के अंदर एंटर होने में और बाहर लीव करने में। क्रोमोसोम्स, बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके अंदर हमारे तमाम ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जैसे कि हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारा हेयर कलर कैसा होगा, ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के अंदर ही फीड होती है। ईच क्रोमोसोम जो होता है वो कंटेन करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को। 2 उसके आर्म्स होते हैं, उन दोनों आर्म्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। ये आपको न्यूक्लियस की डेफिनेशन डायग्राम दिखाई गई है। इसकी जो आउटर मोस्ट ये कवरिंग है इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पर सेंटर में आप देखें तो एक डार्क स्पॉटेड रीजन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म जेल लाइक मिक्सचर होता है, सेल वॉल से लेकर न्यूक्लियस तक फैला हुआ है, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म को बाहर से सेल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ होता है। इसी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर अकर होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क है जो कि एक दूसरे से लिंक हुए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। मूव्स मटेरियल अराउंड द सेल, सेल के अंदर मटेरियल की मूवमेंट्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और ये हेल्प करता है लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और लिवर के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस थोड़ी रफ टाइप हो जाती है, और ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम्स, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होती है ग्रेन्युलर बॉडीज़ होती हैं, और ये प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करती है, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 सब यूनिट्स पे कंपोज्ड होते हैं। एक को हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट और एक को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कि अ सेल इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ इज़ अ
सेल, ये सेल के अंदर एक दूसरा सेल होता है, क्योंकि इसके अंदर तमाम तरह सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है एनर्जी के लिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ये भी। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड है। अब इसकी देख सकते हैं आप यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल स्मूथ है, इसकी इनर जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर फोल्ड हुई है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये जो फोल्ड्स है इनको हम कहते हैं क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे। इनसाइड द क्रिस्टे के अंदर एक वाटरी या लिक्विड सोल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज़, ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन की पैकेजिंग में और रिसीव मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स बन कर आते हैं उनको रिसीव करते हैं। इनके अंदर उनकी मॉडिफिकेशन होती है, उनको कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, उनको उनकी डेस्टिनेशन बताई जाती है कि ये प्रोटीन्स आगे जाकर क्या बनाएंगी। ये आया या स्किन के लिए प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स हेयर्स बनाएंगी या क्या करेंगी। इनको इनकी डेस्टिनेशन फाइनल की जाती है और फिर इनको रिलीज़ किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और वहाँ से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर बाहर निकल जाती हैं। लाइसोसोम्स, दे आर रफली स्फेरिकल, मतलब रफली स्फेरिकल है, ये इरेगुलर है, सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन है इनके बाहर से। डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स की, फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कराते हैं। ट्रांसपोर्ट्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। अब जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको यही लाइसोसोम्स इंगल्फ कर लेते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर इनको रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स फॉर स्टोरेज। ये वैक्यूल्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी मटेरियल्स की स्टोरेज में, उनकी डाइजेशन में, और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में भी ये हेल्प करते हैं। प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कंटेन वाटर सोल्यूशन, इनके अंदर एक वाटरी लिक्विड सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। हेल्प प्लांट्स मेंटेन शेप, प्लांट्स की शेप को मेंटेन करने में ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये ज़्यादातर जो है प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन इन कलर होते हैं। साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है यहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है डे टाइम में। बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। फ्लूइड इज कॉल्ड, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल हुआ होता है उस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। Thank you for watching the video and don't forget to subscribe my